हम अपने परिवारों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? जय भारत। सम्मानित मंच और मेरे मंच की शक्ति, बड़े भाई डीसी कपिल जी, बड़े भाई ऋषिपाल सिंह जी और इस मंच की आज सर्व प्रमुख हस्ती बड़े भाई महमूद पर्चा साहब, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, नमस्ते। दोस्तों 1 मिनट लूंगा, केवल मैं आपका 1 मिनट लूंगा। आप तैयार हैं 1 मिनट देने के लिए मुझे? ठेकेदारी हो चाहे जमींदारी हो, चाहे निजीकरण हो चाहे एनपीएस हो, एक ही बात है। अलग अलग तरीके से आपको बस बांटा गया है। कहते हैं ना, हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसका डंका पूरे विदेश में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान हर जगह बजाया जाता है। वो तीसरी अर्थव्यवस्था आपको पक्का करने में नाकाम है। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान दरअसल गरीबों का देश नहीं, कुछ गरीब जातियों का देश है। गरीबों का देश नहीं है, गरीब जातियों का देश है, जिसके पीछे केवल एक मोनोपोली चल रही है। किसी तरह से इन्हें गरीब बना करके रखा जाए ताकि जितनी जरूरत हो उतना टुकड़ा फेंका जाए और वोट बटोरा जाए। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि एनपीएस, हमें नौकरी मिल तो गई, हम पक्के हो तो गए, तो हमारी पेंशन छीन, और आप जो सबसे ज्यादा कद्दावर जाति थी, सफाई कर्मी, फोर्थ क्लास, जो सबसे ज्यादा सरकार के जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाती थी, सबसे पहले उसे इस सिस्टम से बाहर करने के लिए ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया गया। ये वही अंग्रेजों की व्यवस्था है जो जमींदारी के रूप में कभी आपको दिखाई पड़ती थी। ठेकेदारी और एनपीएस और निजीकरण, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। समस्या ये है कि हमें अलग अलग बांट दिया गया है, हम अपनी लड़ाई अलग अलग स्तर पर लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जिसकी लाठी, बोल दो यार, अगर समझ में आ रहा तो बोल दो, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। समस्या ये है कि यहाँ लाठी केवल एक चीज है, जानते हैं क्या? वोट। हिंदुस्तान में लाठी केवल वोट है, इसके अलावा सारी लाठियां बेकार हैं। अलग अलग जब तक लड़ते रहेंगे। बड़े भाई डीसी कपिल साहब, हम आप लोगों के सामने बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। 15-16 साल नौकरी में हो गई और आज इस आंदोलन में पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को उसने सरकारों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, और इसी आंदोलन ने एकजुट होकर के पेंशन को वोट की ताकत से हिमाचल में सरकार बदल दी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसकी सरकार बदल देनी है, किसको सरकार बना देना है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप यूनाइट हो जाए, हम वोट फॉर ओपीएस कैंपेन चला रहे हैं, तो जब तक आपका वोट फॉर नेशनलाइजेशन, वोट फॉर परमानेंट नहीं चलेगा, आप यकीन करिए ऐसे ही सभाएं होती रहेंगी और सरकारें बदलती रहेंगी, हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। मैं बस आपसे एक अपील करूंगा, सबसे पहले एक वादा करूंगा। डीसी कपिल साहब, मेरी तरफ से मेरे महासचिव जी आकिल अख्तर जी यहाँ मौजूद है, एक बार खड़े हो जाए मेरे भाई साहब मेरे साथ। मेरे के बाद हॉस्पिटल से सुधीर जी भी आए हुए हैं। मैं यहाँ एक वादा करूंगा आप लोगों से कि पक्केकरण की राजनीति, परमानेंट करने की राजनीति, जो आपकी अभियान है, जो मिशन है, उसमें हम अपने साथियों के साथ, अनुमति है, हम तहे दिल से आपके साथ बिना किसी शर्त के साथ आएंगे, कंधे से कंधा लगा करके आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। 8 जुलाई को मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपके छोटे भाइयों की पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई जंतर मंतर पर लड़ी जाएगी। ये केवल मेरी नहीं लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है। जिस दिन आप पक्के हो भी जाएंगे,
अपने परिवारों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? मैं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ से बिना शर्त हर लड़ाई में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जो 27 सितंबर की बड़े भाई ने जो डेट डिक्लेयर की है ठेकेदारी केजरीवाल को घेरने के लिए, NMOPS दिल्ली पूरा आंदोलन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के 27 सितंबर को मौजूद रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।